Good morning, students. Today's subject Hindi. We learn today our new chapter, chapter number 30, स्वच्छता. ओके, तो आज हम पाठ्य पुस्तक में उसकी पढ़ाई करेंगे. चलो, इन योर बुक पेज नंबर 91, पाठ 13, स्वच्छता. स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है. स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है. गंदगी रोगों की जड़ है. यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं. साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं. चलो, यहाँ पे आपको एक उदाहरण के हिसाब से कहानी दी गई है कि स्वच्छता हमें किस तरीके से रखनी चाहिए. यहाँ पे कहानी कुछ इस तरह से है. एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया. मोहन ने उसे उपहार देने के लिए एक कहानियों की पुस्तक खरीदी. उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा. जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा कि उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा. छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन ने मन में सोचा और उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा. कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया. उसने छिलका उसमें डाल दिया. बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था. वहाँ मक्खियाँ भी भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी. कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई. उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है. इसी पानी की बदबू आ रही थी. मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा. वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे. अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया. अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला. मेज पर खाने की चीजें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियां आती जाती थी. मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं करती? अजय की माताजी ने कहा, बेटा, नगर पालिका की गाड़ी आया करती है. जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते. वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं. कूड़ा यानी कचरा. इसीलिए सफाई नहीं रहती. अब देखो, अजय जो है उसकी माताजी ने मोहन को बताया कि हमारे यहाँ नगर पालिका की जो गाड़ी है वो तो आती जाती रहती है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनको पता होता है कि यहाँ कूड़ादान है, फिर भी वो कूड़ा बाहर फेंक के ही चले जाते हैं. अब ये बात दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को बताई. अध्यापक ने कहा कि तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है. नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है, पर हमें नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए. चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें. अब देखो, हमें सबको पता है कि नगर पालिका या हमारी ग्राम पंचायत वो हमारे लिए बड़ी सहायता के रूप में कुछ ना कुछ करते रहते हैं. जैसे कूड़ेदान के लिए गाड़ी चलाते हैं, सब करते हैं, पर हम लोग जो होते हैं कभी कभी हमारी आलस के हिसाब से उस कूड़ेदान में कचरा नहीं फेंकते और आसपास में ही फेंक देते हैं. इससे क्या होता है कि गंदगी धीरे धीरे बढ़ जाती है. अब गंदगी बढ़ने से बहुत सारे रोग फैलते हैं. तो यहाँ पे मोहन के अध्यापक ने मोहन को कहा कि चलो हम भी अजय के मोहल्ले में चलेंगे और सब बच्चे साथ में मिलके वहाँ की गंदगी दूर करेंगे. रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए. सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे. सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया. उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा भी डाल दी. कूड़ेदान पर ढक्कन रखा. मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे. बच्चों में बहुत उत्साह था. देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया. अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें. वे घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं. उन्होंने कहा,
मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। अब देखो, ये लोग जो थे मोहल्ले के, ये लोग शर्मा गए क्योंकि बच्चों ने ये अच्छा काम किया, मोहल्ले की पूरी सफाई की और स्वच्छ बनाया। अब उनके जो अध्यापक थे उन्होंने क्या कहा मोहल्ले के लोगों को कि आप अब हर सप्ताह हमारे बच्चे यहाँ पर आके आपके मोहल्ले की सफाई कर देंगे, आप भी उनको सहायता करना। पर तब जाके एक सज्जन कोई व्यक्ति था, उसको भी ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्या कहा कि इन बच्चे को आने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही हमारा मोहल्ला अब स्वच्छ रखेंगे। कोई अच्छा काम करने की कोई अच्छा व्यक्ति पहल करता है तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। हमारे मोहल्ला, हमारा स्कूल, हमारे घर, सबकी सफाई हमें रखनी चाहिए। चलो, अब इसका स्वाध्याय हम आज नहीं करेंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्वाध्याय जो वर्कबुक में है वो भेज लूँगी।